आज के लीला का शीर्षक है जल के बबूले। निकुंज राज्य की विस्तृत वनस्थली में यत्र तत्र अनेक सरोवर कुंडा आदि हैं। प्रसंग कुसुम सरोवर का है। कुसुम सरोवर का सुरम्य वातावरण अति नयनाभिराम है। सरोवर के चारों ओर सघन वृक्षावली है और उनसे लिपटी लटकी असंख्य कुसुमित लतिकाएं। वृक्षों के डाल पर बैठे शोक, पीक, कपोत आदि के कलरव से केवल कलरव से ही नहीं, उनकी फुदकन उचकन से वातावरण में मधुरता परिव्याप्त हो रही है। सरोवर के घाट की सीढ़ियाँ अति सुंदर। पूर्ण स्वच्छ सीढ़ी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे हैं उस सीढ़ी पर जो सरोवर के निर्मल जल के समीप है। सीढ़ी पर बैठकर उन्होंने अपने कोमल पद कमल जल में लटका रखे हैं। कभी कभी तैरती हुई मछलियों का कोमल स्पर्श चरणों में गुदगुदी उत्पन्न कर देता है। जल में चरण नहीं, केवल चरणों का तलुआ है और तलुए से जल में छप छप करने से उत्पन्न लघु लघु लहरियों के उठने फैलने के दृश्यों को देखकर सभी प्रमोदित हो रहे हैं। लहरियों के साथ बबूले भी उठ रहे हैं। उठने वाले बबूले में थोड़ा भेद है। श्री प्रिया जी न जाने किस कौशल से छप छप करती है कि उठने वाले बबूले बहुत बड़े बड़े होते हैं। यह बात श्री प्रियतम के साथ नहीं है। श्री प्रियतम भी अपने चरण कमलों से जल में छप छप कर रहे हैं, पर कभी बबूले उठते नहीं और कभी उठते हैं तो बहुत छोटे छोटे। श्री प्रियतम ने बड़ा प्रयास किया, पर मनचाही बात बन नहीं पाई। परस्पर में कुछ नोक झोंक भी चल रही है। श्री चित्रा, श्री सुदेवी आदि सखियों के साथ मैं एक किनारे बैठी हुई इस बबूला लीला को देख रही थी। मैं देख रही थी और सोच रही थी कि क्या सचमुच प्रियतम में वैसा कौशल नहीं है। इस विचार को मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। श्री प्रियतम परम कुशल है, फिर उनके प्रयास में असफलता क्यों? मैंने धीरे से कान में फुसफुसाते हुए श्री चित्रा दीदी से पूछा, श्री प्रियतम के चमचमाने से उतने बड़े बड़े बबूले क्यों नहीं उठ रहे हैं? श्री चित्रा जी उससे कही कि यह रहस्य मैं क्या जानूं। श्री चित्रा दीदी के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए फुसफुसाते हो, प्यार भरी गुहार भरी मैंने मनुहार की। ये चित्रा दीदी देखो, आप तो सब समझती है, तनिक मुझे भी तो जरा बताइए। श्री चित्रा जी बोली कि तू यह क्यों नहीं समझ पाती कि श्री प्रिया जी को रिझाने के लिए श्री प्रियतम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। श्री प्रियतम के मन में अपनी हार या जीत का कोई विचार नहीं है। बस एक विचार है कि किस प्रकार अपने प्राणेश्वरी को आह्लादित कर दें। मैं विस्मय में बोल उठी, अच्छा यह तथ्य है। मैं अब कुसुम सरोवर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी। मेरे अधर चुप थे, परंतु चुप नहीं थी आंतरिक भावनाएं। मैं मन ही मन उस हार की जय जयकार मना रही थी और बार बार बलिहार जा रही